जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। जो संगत ब्लैक मैजिक पे यकीन करते हैं वही संगत इस सत्संग को सुने, और उन्हीं के लिए संगत जी ये सत्संग भी है। क्योंकि जो लोग ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियां, जिनके जीवन और खुशियां बर्बाद हो रही हैं संगत जी, उन्हीं को इन सब चीज़ों का पता लगेगा और उन्हीं की समझ में ये सत्संग आएगा। इसीलिए अगर आप ब्लैक मैजिक पर यकीन नहीं करते हैं तो चैनल को या वीडियो को स्किप कर दें। संगत जी, ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और बहुत ही ब्लेस्ड आंटी जी का सत्संग है, जो कि एक ही आंटी जी के ये मेरे पास कई सारे सत्संग आए हुए हैं संगत जी। उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, और ब्लैक मैजिक से कैसे उनकी फैमिली को गुरुजी ने बचाया, कैसे गुरुजी हर पल उनके साथ हैं, हर पल उनके परिवार की, फैमिली की, उनके रिश्ते की, उनकी खुशियों की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। वो सारी चीज़ें ऑडियो के माध्यम से आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पे भेजा है, और वही मैं आपको इस सत्संग में सुनाऊंगी संगत जी। सत्संग को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आंटी जी के कई सारे सत्संग हैं और हर सत्संग में एक अलग ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने दी है। हमारे कष्ट सत्संग सुनाकर ही गुरुजी महाराज काटते हैं संगत जी। तो उनकी हर रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई कष्ट कटेगा हर रिकॉर्डिंग से, और हर रिकॉर्डिंग से ही कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और आपके बहुत ही सारे सवालों के जवाब, जो कि शायद आप गुरुजी महाराज से जब परेशान होते होंगे तो करते होंगे, मन में सोचते होंगे, परेशान होते होंगे संगत जी, तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। इसलिए सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, सत्संग को पूरा आप ज़रूर सुने संगत जी। क्योंकि जो हमारी लाइफ है और किन किन परेशानियों से, कितनी बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हम परेशान क्यों हैं। बीमारी की दवाई ले रहे हैं संगत जी, सिर्फ डॉक्टर पे जा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही हैं। लेकिन जब से हमारी लाइफ में गुरुजी महाराज आए हैं संगत जी, तो हमें पता लगता है कि दवाइयाँ क्यों काम नहीं कर रही हैं। हमारे जीवन में हर मेहनत करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिल रही है। हम हर कदम पे आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर भी पीछे क्यों गिर जाते हैं। तो संगत जी, सारी चीज़ों का आज रीज़न आपको पता लगेगा, और गुरुजी महाराज के प्रति, और गुरुजी महाराज कैसे हर पल हर क्षण हमारे साथ, हमारे परिवार की रक्षा और हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, वो आपको पता लगेगा। सत्संग को पूरा सुने। सत्संग लंबा ज़्यादा है संगत जी। क्योंकि एक एक पार्ट को मैं रोज़ शेयर करूँगी तो उससे आपको नहीं पता लगेगा संगत जी। क्योंकि सत्संग इतने सारे आते हैं, तो अब मैं ज़्यादा सत्संग जब एक ही सत्संग में अपलोड करूँगी संगत जी, तभी मैं उसको कवर कर पाऊँगी, और उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। तो आप सत्संग सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग लें। जय गुरुजी, शुक्राना जो गुरुजी। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें संगत जी, जिससे कि आपके सत्संग अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा शुक्राना है, या तो मैं कहूँ हर एक गृहिणी के लिए, हर एक पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि हमारे गुरु जी महाराज हमें किन किन चीज़ों से बचाते हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। उस चीज़ों में हमारे गुरु जी महाराज हमें बचाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। एक्चुअल में संगत जी क्या था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, और मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, वो अभी भी एक अच्छी इंसान है संगत जी।
लेकिन कहते हैं ना, हमारे किसी जन्म के कोई माड़े कर्म होते हैं जो हम लौट कर आते हैं, पर हमारे गुरुजी अगर जानते हैं वो हम नहीं सह पाएंगे तो उसे सपने में कटवा देते हैं या किसी दूसरे रूप में छोटे में कटवा देते हैं। तो संगत जी उसी तरीके से गुरुजी ने मेरे साथ किया। संगत जी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने हर एक बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा एक डीप टाइम पे भी मेरा साथ दिया था। गुरुजी ने ब्लेस करे। तो संगत जी गुरुजी ने उन्हें भी अपनी संगत बनाया था। वो बड़े मंदिर भी जा चुकी हैं गुरुजी के। संगत जी अपनी फैमिली के साथ, उनका सत्संग भी मैं शेयर करूँगी संगत जी, लेकिन मैं पहले अपना सत्संग बताती हूँ। संगत जी गुरुजी ने पहले तो धीरे धीरे मेरा मन उनसे हटने लगा। मुझे नहीं पता क्यों, अच्छे इंसान हैं, अच्छे से बात करती हैं, मुझे इनसे मतलब मेरा मन क्यों हटता है। एक दो बार ऐसा हुआ संगत जी, मैंने उनसे बात करना बंद किया, फिर मेरा मन नहीं माना। अब उनसे उनकी मुझे आदत हो गई थी, उनको मुझे मेरी आदत। फिर संगत जी फिर मन हट गया, फिर मतलब मैं बात करने लग गई, फिर मैं हटी। फिर संगत जी एक्चुअली मैं गुरुजी का इशारा नहीं समझ रही थी कि मुझे गुरुजी उनसे दूर करना चाहते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि वो जो मेरी फ्रेंड आंटी जी है, उनको मेरे हस्बैंड अंकल को क्लोज दिखाया संगत जी, कि वो उनके हस्बैंड कहीं गए हैं और मेरे हस्बैंड कहीं हैं, और उनके हस्बैंड अंकल उनसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो अपने हस्बैंड अंकल से दुखी है और मेरे हस्बैंड अंकल को मैं हर चीज़ के लिए मना कर देती हूँ। सपने में मैं ऐसा देख रही हूँ संगत जी, तो वो मुझसे परेशान है। संगत जी मैंने देखा कि एक कोई रूम था, होटल रूम था, उन लोगों का मैंने साथ देखा। संगत जी सोचिए एक पत्नी के अंदर क्या बीती होगी अगर वो ऐसा सपने में देखे। हकीकत में ही नहीं देख सकती संगत जी, पर जब ड्रीम में होती हूँ ना, तब को पता तो होता नहीं है कि ये सब सपने में हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा है। संगत जी मैं वहाँ जैसे मैंने ये देखा उन दोनों को साथ एक बेड पे, संगत जी मैं डिटेल में सत्संग बता रही हूँ संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे दिखाया है वही मैं बता रही हूँ। फिर संगत जी मैं भागी, मैं बेसुध हो गई, मैं पागलों की तरह भागने लग गई संगत जी। फिर मैंने देखा कि एक ऑटो वाला मिला मुझे। मैं उसकी ऑटो में शिव परिवार का स्वरूप लगा था, बहुत सारे देवी देवताओं का स्वरूप लगा था। मैंने उनको क्या बोला ऑटो वालों से कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, ले चलोगे? और उस ऑटो ड्राइवर में एक लेडीज़ ड्राइवर थी संगत जी, सपने मैंने ऐसा देखा। तो उन्होंने बोला हाँ ले चलेंगे। उसके बाद संगत जी मेरी आँख खुल गई, ऐसे मैंने देखा। फिर सुबह उठी, गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बताया कि तेरा पति का वफादार इंसान है, बहुत अच्छा है, तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तेरे अलावा तुझे खोने से भी डरता है, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और तेरी दोस्त लेकिन ये चीज़ हाँ संगत जी गुरुजी ने मुझे बताई मैसेज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से भी। लेकिन कर्म किसी जन्म के ऐसे होते हैं जो घूम के आते हैं। शायद किसी जन्म में मैंने उनको चीट किया हो, जो आज वो कर्म मेरे जीवन में घूम फिर के आने वाला था संगत जी, है ना। मुझे तो नहीं पता कि इस जन्म में ऐसा कुछ हुआ भी है। इस जन्म में तो मैं उनके बिना नहीं रह सकती, वो मेरे बिना नहीं रह सकते संगत जी। मैं तो हद से ज़्यादा इस जन्म में इस मामले में कड़क हूँ। मुझे तो कोई आँख भी दिखता है तो मेरे को बहुत गंदा लगता है। ये बात मेरे हस्बैंड अंकल क्या मेरी पूरी फैमिली जानती है संगत जी की इस मामले में मैं कितनी कड़क हूँ। लेकिन जन्मों जन्मों में हम क्या करके आए हैं हमें नहीं पता संगत जी। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। संगत जी मेरी हालत ख़राब हो गई और मेरी आँख खोली। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरा पति सही है, वो गलत नहीं है। संगत जी गुरुजी ने कहा ये कर्म की वजह से ये घटना होने वाली थी, बुरे कर्मों की वजह से जन्म जन्म के, लेकिन इसको मैंने ड्रीम में कटवा दिया है और अब हकीकत में घटनाएं नहीं घटेंगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। यही नहीं गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं एक शख्स मतलब तेरी फ्रेंड से तुझे हमेशा के लिए दूर कर रहा हूँ, तो उससे दूर ही रहेगी। तो संगत जी आंटी जी से भी गुरुजी ने मुझे दूर किया, मेरा कॉन्टैक्ट उड़वाया। इस ड्रीम दर्शन के बाद संगत जी मैंने उनको बता दी थी ये बात आंटी जी को कि, तो वो थोड़ा नाराज़ भी हुई थी। पर संगत जी मैं क्या करूँ, मैंने सच बताया। मुझे एक वजह तो बतानी थी ना कि मैं किस वजह से उनसे कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती थी संगत जी, वरना वो लगातार कांटेक्ट करती। आज भी संगत जी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं है। तो जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी मैं बात नहीं करूँगी। तो संगत जी वो सिचुएशन वो समय ना घट पाए, तो गुरुजी ने पहले तो आंटी जी से मुझे हमेशा हमेशा के लिए दूर किया, मेरी फ्रेंडशिप तुड़वाई। उसके बाद ये चीज़ दिखा के गुरुजी ने ड्रीम में काटा। संगत जी जब हमारे कर्म आते हैं ना, तो अच्छा इंसान पागल हो जाता है। गुरुजी ने ये भी कहा कि ये तेरे पति पे ब्लैक मैजिक करके तेरे प्रति उसका मोह ख़त्म करके किसी दूसरी औरत के प्रति उसका मोह ब्लैक मैजिक से मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले ऐसा करना चाहते थे कि उनका मुँह किसी और के प्रति हो जाए और फिर ये घटना घटती। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। इसके अलावा भी संगत जी 2-3 बार गुरुजी ने और मुझे इसी तरीके के ड्रीम दिखाए। वो फ्रेंड से रिलेटेड नहीं, कुछ दूसरी औरत से रिलेटेड संगत जी, वो भी मेरे काटे। संगत जी एक यहाँ तक कि संगत जी मेड से रिलेटेड भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। मतलब संगत जी जो मेरा पति अगर एक मेड के गंदे कपड़े भी हैं तो उनसे चिढ़ता हो, मेड तो है नहीं संगत जी वैसे मेरे पास,
और संगत जी, अभी के चलते उनके शॉप पे भी एक लेडी आई थी काम करने के लिए। हस्बैंड वाइफ काम करते, उसमें से एक लेडी, उन्होंने ये था कि अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे। जैसे कि संगत जी वो सिर्फ उनकी गंदे मतलब थोड़ा सा होता ना, कुछ लोग नहाते धोते नहीं है ज़्यादा, इस वजह से संगत जी हस्बैंड अंकल उनको नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि रहने दो, आप काम मत करो। संगत जी, जो इंसान ऐसा हो वो कैसे किसी मेड के साथ रह सकता है? क्या उसको लड़कियों की कमी हो सकती है? लेकिन संगत जी, ब्लैक मैजिक अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब कर देता है। वो कहीं भी अट्रैक्ट हो जाएगा। काला जादू होता ही ऐसी चीज़ है, वो शैतान दिमाग पे हावी हो जाता है संगत जी। यही सब गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया संगत जी, मुझे टेलीपैथी मैसेज भी दिए गुरुजी ने। तो संगत जी, उस मेड का भी काम गुरुजी ने छुड़वा दिया, जो ब्लैक मैजिक करके उस मेड के माध्यम से गलत काम करना चाहती थी ना, तो गुरुजी ने उस मेड की फाइट उन्हीं लेडी से करवाई और उस मेड को हटाया। मतलब हटते वक्त भी गुरुजी ने मुझ पर दाग नहीं लगने दिया और उस मेड को भी हटा दिया। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मुझे बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतना बड़ा कष्ट, बताइए, एक औरत होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते हर एक संगत ये चीज़ समझेगी कि कितना बड़ा कष्ट काटा है गुरुजी ने मेरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई मेल अंकल जी भी सत्संग सुनेंगे तो मेल होने के माध्यम से भी वो बताएं, अगर वो मेल होते और फीमेल कैसा होता तो भी कितना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने काटा है ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी इतना बड़ा कष्ट जो एक पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो वो जो ब्लैक मैजिक का असर मेरे पति के दिमाग में आपने कभी होने ही नहीं दिया, इसका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बताया कि एक अच्छा इंसान है, ब्लैक मैजिक उसके वश में करने वाला था। गुरुजी ने उससे से रिलेटेड संगत जी सत्संग सुनवा के भी मेरा कष्ट काटा, कर्म काटा, ताकि वो घटना ना घट पाए। बाकी तो गुरुजी ने ड्रीम में दिखा ही काट दिया संगत जी। यही नहीं, गुरुजी ने ड्रीम में मुझसे भी रिलेटेड चीज़ें दिखाई हैं कि मुझ पर ब्लैक मैजिक करने वाले हैं। अब उस पर असर नहीं करा तो मुझ पर करके मुझे मेरे पति के प्रति अलग करने वाले हैं। मुझे भी दिखाया संगत जी किसी के साथ। मैं हैरान, मतलब संगत जी मैं बड़ी हैरान। मतलब ब्लैक मैजिक कुछ भी संगत जी की अच्छे अच्छों की बुद्धि खराब कर सकता है। वो भी ड्रीम में दिखा के गुरुजी ने काटा है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कहते तुम तो शिव पार्वती का जोड़ा। संगत जी, एक बाबा आए थे, वो गुरुजी थे, उन्होंने वो महाकाल भक्त थे, का गोरी थे, तो उन्होंने बोला तुम तो शिव पार्वती का जोड़ा हो। संगत जी बताइए, शिव पार्वती का जोड़ा ब्लैक मैजिक कितना खराब कर देता। और शिव पार्वती का जोड़ा बोलना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि माता पार्वती शिव जी को कितना प्रेम करती है। शिव जी माता पार्वती दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दूसरे के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए सती ही पार्वती के रूप में आई, अन्यथा दूसरी कोई औरत नहीं आई। तो संगत जी, उसका दर्जा अगर गुरु जी महाराज किसी भी रूप में आके, दीक्षा के रूप में आके दे रहे, भिक्षा मांगने वाले रूप में आके भी, तो कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं संगत जी, ना वो ना मैं। तो ब्लैक मैजिक ही तो संगत जी सब जड़ होता है ना, हमारे रिश्तों में दरार डालने की, हमारे घर में फाइट होने की। पर मेरे महाराज जहाँ साथ है, जहाँ गुरु जी जिनके जीवन में है, तो उनके जीवन में ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है तो गुरु जी वो काट देते हैं संगत जी। और जब पूरे कर्म खत्म हो जाते हैं हमारे बैड कर्मस कार्मिक अकाउंट, तो वो भी असर होना बंद हो जाता है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था मेरे ड्रीम में, हकीकत में वो पूरी घटना घटने से बचा लिया गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कृपा से अब हस्बैंड का सेटर कोई ऐसा ड्रीम नहीं आता है। गुरु जी ने सारा कष्ट काट दिया, सत्संग सुनवा के भी कटवा दिया है गुरु जी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हम दोनों के जोड़े को ब्लेस करने का, हम दोनों को साथ रखने का, हम लोगों के बीच कोई भी तीसरे इंसान को ना आने देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, हम दोनों के विश्वास को बनाए रखने का शुक्राना, हम दोनों के विश्वास को टूटने ना देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हम दोनों के जोड़े को शिव पार्वती का जोड़ा बताने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हम लोगों को 7 जन्मों का साथ देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, शायद मैंने पहले सत्संग में बताया हुआ है। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बताया था कि जो तेरे पति का 7 जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। तो जब मेरी उनसे कभी कभी फाइट होती है तो गुरु जी पता है क्या कहते हैं संगत जी, कहते हैं कि अपने पिछले जन्म का प्यार याद रखी, लड़िया मत कर, तेरा पति बहुत अच्छा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना अच्छा इतना प्यारा जीवन साथी देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे जीवन में उस इंसान को लाने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा कि तू तो अपने जीवन के सबसे खास इंसान को खो देती ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन मैंने तुझे उससे बचाया खोने से, मैंने तुझे बख्शा है, तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उस इंसान को मेरे जीवन से आपने दूर नहीं जाने दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, खोने से बचाया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी आंटी जी ये सत्संग सुनेंगे, उनके जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटने वाली है तो रोक देंगे गुरु जी महाराज ये सत्संग सुनवा के। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा। संगत जी, मैंने सत्संग में बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को लाइव ब्लेस करी थी। संगत जी,
मैं सत्संग में ये बताना चाहती हूँ आज कि कैसे गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के साथ जीवन भर का साथ ब्लेस किया, कैसे हम दोनों को एक ही घर में वापस से किया। संगत जी, हम दोनों शादी के बाद चीज़ें ख़राब हो गई थी, हम दोनों की लव मैरिज है संगत जी। हम लोग के बहुत ड्रीम थे एक दूसरे के साथ, बहुत सपने थे, पर संगत जी लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि हम दोनों एक दूसरे से इरिटेट रहने लग गए, मतलब एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे पर कुछ अजीब सी चीज़ें होती थी संगत जी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं ससुराल में आई, मैं बीमार रहने लग गई संगत जी, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी। मतलब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगता था कि और मेरे इन-लॉज़ का बिहेव भी मेरे लिए अच्छा नहीं था संगत जी, मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे। पूरी फैमिली मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी संगत जी, मुझसे दिन-रात काम करवाते थे संगत जी। मेरी हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी संगत जी। मतलब मुझे लगता है मैं बचूँगी नहीं संगत जी, मुझे मेंटली, फिज़िकली जैसे मैं टॉर्चर होती थी संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि बंधी हुई थी। उनके साथ भी होता था, हम लोग को रातों में नींद नहीं आती थी संगत जी, मुझे स्किन एलर्जी होने लग गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी वो भी मतलब उनका काम कुछ नहीं हो पा रहा था, उनकी बुद्धि संगत जी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे मेरे मायके जाना पड़ा था कि मतलब मेरी मेंटल स्टेबल हूँ, मतलब मैं मर जाऊँगी संगत जी। मेरे हस्बैंड मुझे मायके छोड़ के, उनको भी लगा कि ये पागल हो जाएगी, मैं तो जैसे-तैसे सह रहा हूँ, उसको मैं वहाँ भेज दूँ। संगत जी, फिर मैं वहाँ गई, मैं बहुत रोती थी कि यार ये क्या हो रहा है? मतलब मायके के आस-पास के लोग चलो एक बार आप पग-फेरे के लिए आते हो तो ठीक है संगत जी, फिर दोबारा ऐसा फिर आई, फिर मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार होता था, फिर मैं वहाँ गई संगत जी, मैं पागल सी हो रही थी संगत जी, मेरे दिमाग की हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी संगत जी। मतलब मेरे को सांस तक नहीं आती थी, गर्मी में रखा जाता था संगत जी, हम दोनों को परेशान किया जाता था संगत जी, खूब रोती थी, हम दोनों रोते थे संगत जी। उसके बाद फिर मैं मायके गई संगत जी, मैं मायके में खूब रोई कि मेरा तो घर टूट रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। और समाज बार बार आओगे ना संगत जी मायके काफ़ी दिन रुकोगे तो समाज में क्वेश्चन मार्क लगाता है, और लोग कहते थे लव मैरिज की इसलिए नहीं चली। संगत जी, लव मैरिज कारण नहीं थी, गुरु जी ने मुझे एक बहुत अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया था संगत जी, बहुत अच्छा जीवन साथी ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी खुद कहते हैं कि तुम दोनों नहीं मिले हो, मैंने तुम लोगों को मिलाया था, मैंने ही तुम लोगों की शादी कराई, मैंने तुम लोगों के बीच प्यार पैदा किया, और तुम दोनों इस जन्म की, तुम्हारा पिछले जन्म का प्यार है संगत जी, सब गुरु जी ने मुझे बताया है संगत जी। तो ऐसे पॉजिटिव जो मैसेजेस दिए गुरु जी आपने, उन सबका अनंतम अनंतम शुक्राना आपको मैं करूँगी। और संगत जी फिर क्या हुआ कि फिर संगत जी बहुत सारी उतार चढ़ाव आए, इस बीच हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत सारे अटैक भी हुए, उनका एक्सीडेंट हुआ था संगत जी। फिर एक्सीडेंट में क्या हुआ था कि उनके मतलब हेलमेट दूर जाके गिरा था, वो चोट था, हेलमेट टूट टूट गया था, पर उनके शरीर में खरोच भी नहीं आई थी संगत जी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक थी, वो हस्बैंड अंकल बाइक से जा रहे थे संगत जी। तो गुरु जी ने उनको बहुत बड़ी न्यू लाइफ ब्लेस की थी संगत जी, उन्हें खरोच तक नहीं आई थी संगत जी, बस जो भी हुआ हेलमेट पे हुआ संगत जी, और बाइक भी ठीक थी संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त भी संगत जी मैं नहीं समझी थी, मुझे ससुराल में मेरे मायके में मुझे पता लगी थी संगत जी। तो फिर संगत जी फिर हस्बैंड अंकल मुझसे मिलने भी आए थे संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल ठीक थे वो संगत जी। संगत जी उस वक्त भी नहीं पता था ये सब ब्लैक मैजिक से हो रहा है संगत जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरा घर बस नहीं पा रहा था, चीज़ें ठीक हो नहीं पा रही थी संगत जी। फिर एक बाबा आए थे, तो उन्होंने बताया था कि तुम लोग पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तुम्हारे पति पे बहुत बड़ा टोटका है, ये अमावस बस तुम्हारे पति की निकल जाए, उसके बाद तुम्हारा पति सेफ है संगत जी। ऐसे ऐसे भी गुरु जी मतलब एक बाबा है तो उन्होंने बताया था। उसके बाद संगत मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत परेशान, एक दो लोगों से पूछा तो किसी ने कुछ बचाया तो किसी ने कुछ बचाया बताया संगत जी। एक लोगों ने मुझे बताया भी था कि तुम्हारे ससुराल से तंत्र किया जा रहा है संगत जी। तब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे ससुराल से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे इतना विश्वास था संगत जी। गंगा जी, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं कर सकते, वो लोग खुद तंत्र विद्या के नाम से डरते हैं, तो वो लोग क्यों करेंगे। हाँ ये है कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे शायद लव मैरिज की वजह से, पर संगत जी ये लव प्लस अरेंज थी, ये आप लोग एक्सेप्ट ही ना करते, शादी ना करते संगत जी, मैं तो फोर्सफुल थोड़ी ना करती शादी। मुझे भी अपने माँ बाप की इज्जत को देखना था संगत जी। वो तो जब मेरे माँ बाप तुरंत राजी हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर मैंने कर ली संगत जी, और धूमधाम से समाज में शादी हुई संगत जी। पर ये लोग भी मान गए थे, तो ये लोग पहले मना कर सकते थे पर ये लोग मान गए संगत जी, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे बाद में सताने वाले, इन लोग का प्लान है कि हाँ ये इसने हम लोग के घर में शादी करने का कैसे सोचा। तो संगत जी फिर धीरे-धीरे मैं गुरुजी से जुड़ी संगत जी। गुरुजी ने मुझसे मैंने बताया गुरुजी ने मुझे कैसे जोड़ा था, मैंने पहले सत्संग बताया था कि जब मेरे हस्बैंड अंकल बीमार हुए थे, डेंगू हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। फिर संगत जी धीरे-धीरे जब गुरु से जुड़ते-जुड़ते सारी बातें खुली कि इन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था, परिवार के लोग ही ब्लैक मैजिक टोना-टोटका करते थे। इसी से ही मेरा घर खराब हुआ था, इसी से हम दोनों अलग हुए थे, इसी से मुझे स्किन एलर्जी हुई थी, मेरे शरीर में वीकनेस थी, मुझ पे तंत्र विद्याएँ छोड़ी गई थी, मुझे मारने के लिए किया गया था कि ये मर जाए, ख़त्म हो जाए, और जो घर में इसकी शादी के बाद इसके भी हिस्से बनेंगे, इसके पति का भी हिस्सा बनेगा, वो लोग हम लोग हड़प लें। सब पैसे के लिए संगत जी हो रहा था। संगत जी वो चाहती थी मेरी इन-लॉ, मेरी सास की सब मेरी बेटियों का रहे संगत जी। मैं और संगत जी सारी चीज़ें गुरु जी ने खोली, और हम लोग को लगता था कि हम लोग का दिन हम लोग साथ रह नहीं पा रहे थे संगत जी, दूसरे के साथ रहने के लिए तरस रहे थे। संगत
संगत जी गुरु हस्बैंड का कोई काम नहीं चल पा रहा था, यहाँ यहाँ आती थी तो ये लोग सताते थे, मतलब पागलों की तरह बिहेव करते थे। समाज हम लोग पे यकीन नहीं करता था, लोग इन्हीं लोग को ठीक बोलते थे, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक करके इन लोगों ने सबकी बुद्धि अपनी तरफ कर ली थी और हम लोग के दोनों की तो बुद्धि बांध दी थी संगत जी। संगत जी बहुत सारी चीज़ें देखी संगत जी, बहुत उतार-चढ़ाव देखे। उसके बाद गुरुजी आए, गुरुजी जीवन में आए, गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया, हम दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया। गुरुजी ने हम लोग की बुद्धि को खोला संगत जी। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने फिर मुझे मान-सम्मान के साथ मेरे ससुराल भेजा संगत जी। ये फिर इन-लॉज़ ना मुझे ऊपर अलग किचन करने के लिए राज़ी हुए संगत जी। संगत जी इन लोगों को क्या लगा, अलग किचन करने के लिए बोल देते फिर तो इसे मार ही देंगे, फिर तोड़-फोड़ कर देंगे। लेकिन अब तक मैं गुरुजी से संगत जी जुड़ चुकी थी, मैं गुरुजी से। अब इन लोगों को तो पता ही नहीं गुरुजी कौन। संगत जी गुरुजी ने इन लोगों को इनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। मैं ऊपर अलग हो गई, मैं आराम से रही। संगत जी गुरुजी ने मुझे रखा। उसके बाद संगत जी फिर ये लोग ब्लैक मैजिक करने लग गए हम लोगों पे संगत जी। हम लोग के बीच झगड़े होने लग गए संगत जी, चीज़ें खराब हुई, पर गुरुजी ने हम दोनों को अलग नहीं होने दिया। अब संगत जी मुझे मेरी शादी को तो 5-6 साल हो रहा है संगत जी, पर हस्बैंड अंकल के साथ रहते-रहते मुझे अब 1 साल हुआ है संगत जी। कितने साल हम लोग एक-दूसरे से दूर रहे, पर मेरे महाराज ने हम दोनों को एक किया संगत जी। गुरुजी आए संगत जी, तो इन लोगों पे ब्लैक मैजिक पे रुकावट हुई, रोक लगी संगत जी। रोक क्या लगी, मैं ये कहूँगी जितना इन लोग का ब्लैक मैजिक पहले 100% असर करता था, उसका असर 10% हो गया था संगत जी, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरुजी हमारे 90% का अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी हम लोग रह पाए, हम लोग गुरुजी ने फिर गुरुजी जो सत्संग बोलते थे वो सुनती थी, जो शुक्राना गुरुजी करवाते थे। धीरे-धीरे संगत जी मैं ब्लैक मैजिक से बाहर निकलने लगी। अभी भी लोग करते हैं, बीमारी आती है, और गुरुजी महाराज बहुत छोटे में गाड़ देते हैं संगत जी। अब डर नहीं लगता, जो पहले डर लगता था। अब मेरे महाराज साथ में, गुरुजी ये लोग अब हम लोगों को जब गुरुजी से संगत जी जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है, फिर ये लोग मुझे यहाँ से निकाल नहीं पाए अभी तक संगत जी। गुरुजी की ऐसी कृपा है। अब मैं हस्बैंड अंकल के साथ रह रही हूँ संगत जी। गुरुजी के पास हम लोग को 1 साल हो गया एक-दूसरे के साथ रहते थे। 1 साल से भी कोई 1-2 महीने और ज़्यादा ही हो चुके हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करो मालिक उतना ही कम है। आज गुरुजी की कृपा से संगत जी हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं, साथ में रह रहे हैं, खुश हैं एक-दूसरे के साथ। ब्लैक मैजिक का कभी-कभी असर होता है, चीज़ें खराब होती हैं, पर गुरुजी फिर ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करो मालिक आपका उतना ही कम है। मुझे घर ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, हम दोनों को साथ करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, हम लोगों के जीवन के कष्टों को समाप्त करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी मैं गुरुजी आए, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को काम भी ब्लेस किया, वो भी सब अच्छा चला, हम लोग को घर भी साथ में ब्लेस हो गया, सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। अपना घर तो नहीं है अभी संगत जी, मैं इन-लॉज़ के बीच में हूँ अभी भी, क्योंकि अब चाहती हूँ संगत जी अपना घर हो जाए, क्योंकि ताकि ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिल जाए। तो गुरुजी कहते हैं मैं तुझे नया घर भी मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तो चिंता मत कर, जहाँ तू रहेगी आराम से, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगा। गुरुजी कहते हैं संगत जी, गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी एक दिन वो भी करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने भी मुझे एक सत्संग सुनवाया और उस सत्संग के टाइटल में था कि सत्संग को सुनने के बाद शुक्राना कर देना, मैं तेरे घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा जड़ से। और संगत जी वो सत्संग भी पूरा इसी टॉपिक पे था, नेगेटिविटी पे ही वो सत्संग था कि कैसे संगतों को गुरुजी ने उन नेगेटिविटी से बचाया, उसे घर से बाहर किया। तो संगत जी गुरुजी का आदेश था, तो सब गुरुजी ने पहले तो मुझे पूरा सत्संग सुनवाया, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग शेयर सुन रही थी ना, तो बहुत हैवी फील हो रहा था, मतलब नेगेटिविटी मुझे रोक रही थी, पर फिर भी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया है अच्छे से, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अब मैं गुरुजी की आज्ञा से उस सत्संग को सुनने के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा है। अभी कुछ दिन पहले संगत जी रात को लेट नाइट मेरे पेट में इतनी बुरी दर्द उठी, वो पेट में दर्द इतनी ख़राब थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और धीरे-धीरे क्या हुआ, मुझे साँस आना बंद हो गई संगत जी, फिर मुझे वॉमिटिंग सी लगी संगत जी, फिर मैंने हस्बैंड अंकल को उठाया, मैंने कहा मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे बाथरूम में लेके चलिए संगत जी। मैं बाथरूम में गई संगत जी, वहाँ मुझे लूज़ मोशन होने लगे, लूज़ मोशन होते-होते मुझे उल्टियाँ भी होने लगी संगत जी। उसके बाद संगत जी ये सब जब हुआ ना, उससे मुझे इतना रिलीफ़ हुआ कि मुझे साँस जो मेरी नहीं आ रही थी, वो मुझे साँस वापस से आने लगी संगत जी। लेकिन दर्द संगत जी मुझे पेट में इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं सकती, मेरी हालत बड़ी ख़राब थी संगत जी।
जैसे-तैसे संगत जी मैं लेटी, मेरे पेट की दर्द बहुत बढ़ती चली जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी संगत जी। काफ़ी लेट नाइट हो गया था संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। संगत जी एक्चुअली रीज़न ये था कि मुझे पता था ये मेरे साथ सिर्फ़ ब्लैक मैजिक की वज़ह से हो रहा है, मेरे इन-लॉज़ ही कर रहे हैं और वो संगत जी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ही कमरा है। संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि उन तक ये सामने बात आए कि उनकी नेगेटिविटी का असर मुझ पे हो गया। संगत जी कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी नेगेटिविटी का असर मुझ पे हुआ ये मैं जितना हो सके गुप्त रखूँ। कभी-कभी उनको मेरे चेहरे से पता लग जाता है, पर जब तक वो चीज़ पता नहीं लगती मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें वो चीज़ें पता ना लगे संगत जी। तो संगत जी इतनी बुरी दर्द मैं बता नहीं सकती, डॉक्टर भी संगत जी क्या कर लेता, क्या ब्लैक मैजिक वो मिटा देता मेरा? क्योंकि मुझे पता था ये ब्लैक मैजिक की वज़ह से हुआ है संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, जल प्रसाद पिया, फिर मैंने ना संगत जी उससे मुझे कोई रिलीफ़ मिला, मेरा दर्द बढ़ता जाए। फिर संगत जी दर्द नहीं जाते-जाते संगत जी मेरे पेट के लोअर पार्ट में होने लग गया संगत जी। मैं रोऊँ, चिल्लाऊँ, चीखूँ, मेरे गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, वो चीखने रोने की आवाज़ मेरे इन-लॉज़ तक गई ही नहीं। मतलब गुरुजी ने उन तक जाने नहीं दिया संगत जी, ठंड का मौसम है, ना कोई फ़ैन चलता है, ना कुछ चलता है, तो कोई फिर भी कोई आवाज़ नहीं गई संगत जी। कोई सब कुछ तो हर कोई बंद रखता है संगत जी और इतनी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ मेरे इन-लॉज़ तक गई ही नहीं संगत जी। गुरुजी ने मेरी उस वक़्त इतनी इस चीज़ की भी मान रखा कि तेरी जो थोड़ी-सी भी तो तकलीफ़ हो रही है, उन लोगों को मुझे नहीं सुनाना। मैं नहीं चाहता कि लोग को थोड़ी-सी भी किसी भी थोड़ी-सी भी जीत मिली और इन्होंने तुझे थोड़ा भी नुकसान पहुँचा पाएँ। गुरु संगत जी वो जो मेरा मतलब मेरे को ये डर था कि उन लोग तक मेरी कमज़ोरी ना जाए, गुरु जी ने भी ध्यान रखा संगत जी। क्योंकि संगत जी आवाज़ पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, भले ही मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ, पर चीखने-चिल्लाने वाली आवाज़ पे तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि मुझे पीड़ा ही इतनी बुरी हो रही थी संगत जी। उस चीज़ का मेरे महाराज ने ध्यान रखा संगत जी। उन लोगों तक कोई आवाज़ ही नहीं की। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं सबका जब बिहेव देखा तो मुझे लगा अरे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला है कि रात में मेरी इतनी हालत ख़राब थी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैंने हस्बैंड अंकल को बोला गुरुजी का स्वरूप लेके आइए, गुरुजी का चंदन टीका से मेरे नाभि पे लगाई, मेरे पेट में लगे संगत जी, मैंने वो भी किया, उससे भी मुझे कोई रिलीफ, मेरा दर्द बढ़ते मैं चीखती रोई खूब। हस्बैंड अंकल बहुत परेशान हो गए मुझे देख के, मैंने जल प्रसाद पिया, लगाया संगत जी। उसके बाद गुरुजी का जो एक स्वरूप है संगत जी, काली मुद्रा का स्वरूप है, जिसमें गुरुजी अपना साइड में मुँह करे हुए हैं और उन्होंने दोनों हाथों की जो फिंगर है ना, दोनों हाथों को फ़ोल्ड करके जो 2 फिंगर होती है ना ऊपर वाली, उसे ऊपर की तरफ किया हुआ है संगत जी, वो काली मुद्रा स्वरूप है संगत जी। वो मैंने सत्संग में सुना था, वहीं उसी उसके बाद ही संगत जी वो मैंने मँगाया था संगत जी। मतलब मैंने फ़ोटोशॉप कराई थी संगत जी, उससे मैंने निकलवाया था। वो एक बड़ा-सा फ्रेम मेरे मंदिर में संगत जी, एक पॉकेट स्वरूप मेरे हस्बैंड अंकल के संगत जी वॉलेट में रहता है, एक पॉकेट स्वरूप मेरे पास है संगत जी। संगत जी मंदिर में बड़ा-सा स्वरूप रखा था ना संगत जी, उसमें तिलक लगा था, वही तिलक मैंने लगाया। फिर संगत जी फिर भी मुझे कोई आराम नहीं, तो मैंने वो जो गुरु जी का स्वरूप था ना, मैंने अपने पास रखा। मैं तड़पती रही संगत जी, मैं रोती रही, घंटों निकल गए संगत जी। फिर मैंने स्वरूप मैंने कहा गुरु जी मुझे बचा लो, मुझे दर्द हो रही, गुरु जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, गुरु जी आ जाओ, गुरु जी बचा लो। फिर संगत जी क्या किया, मैंने वो स्वरूप अपने पेट के ऊपर रखा संगत जी और रोती रही, चिल्लाती रही, गुरु जी से अरदास करती रही, आस-पास अपने मंत्र जाप भी लगा दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, धीरे-धीरे जो भी मेरे पेट में नेगेटिव एनर्जी घुसी थी या जो भी था जिस वज़ह से मुझे इतनी पीड़ा हो रही थी संगत जी, वो बाहर निकल गई। मुझे जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे कब गहरी नींद सुला दिया मुझे नहीं पता। मैं सो गई संगत जी। फिर संगत जी सीधे गुरुजी ने मुझे अमृत वेला में उठाया और इतनी बड़ी तकलीफ संगत जी, उससे तो गुरुजी ने मुझे रात में निकाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे वो दर्द को भी गुरुजी ने खत्म किया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी जिस समय दर्द में तड़पी थी ना, मेरी बॉडी वीक हो गई थी संगत जी। फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझ पे उठाया अमृत वेला, मुझसे अमृत वेला कराया मेरे शरीर के बाकी कष्टों को काटने के लिए संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने अमृत वेला किया, गुरुजी ने मुझसे कराया। संगत जी धीरे-धीरे उठी, गुरुजी के स्वरूप के मंदिर के पास गई, मैंने अमृत वेला किया। उसके बाद मैंने शुक्राना सत्संग भी अमृत वेला में शेयर किया संगत जी, वो मैंने रूम में आके किया संगत जी। शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके बाद वापस से संगत जी गुरुजी ने मुझे सुलाया और मैं सुबह उठी, तो मैं काफ़ी ठीक थी संगत जी। और संगत जी गुरुजी की ऐसी मेहर रही कि गुरुजी ने मुझे बिस्तर पे ही चाय, प्रसाद सब चीज़ों का भी इंतज़ाम करा दिया मेरे महाराज ने। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बड़े तकलीफ़ में है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस वक़्त आपने मेरा बड़ा कष्ट काटा था मेरे महाराज। और मैं तो मेरे लिए तो संगत जी ऐसा लगा था मुझे अगले दिन नया जीवन दान मिला। गुरुजी ने कहा था तुझ पे तो काल आया था।
माला टिया करी गई थी, मैं तुझे नया जीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने मेरे शरीर के अनेकों रोगों को काटा, मेरे पेट के अनेकों रोगों को काटा। गुरुजी कहते हैं कैंसर तेरे शरीर में तेजी से फैल रहा है। सत्संग सुन संगत जी। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे शरीर के समस्त रोगों को, अनेक रोगों को काटा है और मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लग लग बार शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मालिक उतना ही कम है। संगत जी, मुझ पे ब्यूटी स्पेल किया गया था, मेरी चेहरा इतना खराब हो गया था, मैं काली पड़ गई थी। संगत जी, धीरे धीरे सत्संग सुनवा सुनवा के, सत्संग शेयर करवा के गुरु जी ने मेरे वो कष्ट को भी काटा और मेरी स्किन, मेरी त्वचा मुझे वापस लौट आई। मेरी स्किन वापस से पहले जैसी हो गई। संगत जी, ये भी मेरे गुरु जी महाराज ने किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी हैरान हो गए, ये कैसे हुआ। उन्हें नहीं पता हमारे ऊपर हमारे महाशिव का हाथ है। गुरु जी ने वो कृपा भी मुझ पर की थी संगत जी, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी, मैंने कभी कोई इलाज नहीं किया, गुरुजी ने मेरा वो क्योर किया। मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मेरा वो भी क्योर किया। मुझे एक्सट्रीम लेवल पे डार्क सर्कल थे, वो गुरुजी ने मेरा कंप्लीटली तो नहीं पर बहुत कम कर दिया संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक होता था ना संगत जी, इस वजह से गुरुजी, हमें डार्क सर्कल हो जाते हैं संगत जी, वो भी गुरुजी ने मेरा कम कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए थे, धीरे धीरे गुरुजी वो भी ठीक कर रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक से हुआ था संगत जी। सब कुछ ठीक किया है संगत जी गुरुजी ने। मेरी हेल्थ ब्लेस की है। मेरा ओवर वेट हो रहा था संगत जी, वो भी गुरुजी ने मेरा नॉर्मल कर रहे हैं धीरे धीरे, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, अब मैं एक और शुक्राना आपसे शेयर करूँगी। मैंने अभी गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी ये मैं सत्संग सुन रही हूँ ना, इसके कंप्लीट होने के बाद, मतलब सत्संग कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ और उसी के टाइम पे मेरे मायके से अगर फ़ोन आ गया ना, तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरे मायके वाले अब सेफ, उन पे सारा कष्ट कट गया है। क्योंकि संगत जी, मुझे मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे बार-बार आभास हो रहा था मेरे मम्मी-पापा की, मुझे चिंता हो रही थी कि उन पे कोई कष्ट आने वाला हो संगत जी। तो मैं सत्संग सुनती गई, गुरुजी उनके कष्ट काटते गए, शुक्राना कराते गए। और संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरी मम्मी का मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। मतलब गुरुजी ने मुझे साइन दे दिया, तेरे मायके वाले प्रोटेक्ट है, तेरे मायके वालों पे जो भी कष्ट था वो मैंने काट दिया। मतलब मैंने गुरुजी से साइन मांगा था, कॉल आ जाए गुरुजी, कॉल आ गया संगत जी। इस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके वाले को ब्लेस करने का, मेरे मायके वालों के ऊपर से जो भी काल था उसे काटने का, अपनी ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। बहुत शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के। संगत जी, गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्लैक मैजिक किए गए मेरे इन-लॉज़ की तरफ से कि मुझ पे पैरालाइज़ हो जाए। संगत जी, उस वक़्त क्या होता था, मैं पूरे शरीर में गुरुजी का जल प्रसाद लगा लेती थी, गुरुजी मुझे उससे भी बचा लेते संगत जी। गुरुजी ने मतलब मेरे को वो हालत होने नहीं दी जो इन लोगों का कभी इरादा था। संगत जी, अब तो गुरुजी की ऐसी कृपा है, मैं सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ ना, ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी शरीर इतना पस्त हो जाता था, ज़मीन पे पाँव रखती थी तो एड़ी में दर्द होती थी। अभी भी थोड़ी तकलीफ होती है संगत जी, लेकिन पहले से बहुत रिकवर है, बहुत क्योर है। अब सुबह टाइम पे गुरुजी उठा देते हैं, शुक्राना गुरुजी, सारा काम टाइम पे करा देते हैं, शुक्राना गुरुजी। सब कुछ हो जाता है संगत जी टाइम पे, गुरुजी महाराज की कृपा से टाइम पे नहा लेती हूँ, टाइम पे पूजा हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब तो गुरुजी ने कुछ दिनों से मुझे सूर्य नमस्कार, सूर्य देव पे जल चढ़वाना भी शुरू करवा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है। शुक्राना गुरु जी, आप मेरी मम्मी को बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मेरी मम्मी सत्संग शेयर नहीं कर सकती है, तो गुरु जी कहते तो अपनी माँ की तरफ से सत्संग शेयर कर दे, तो गुरु जी की आज्ञा का मैं पूरा पालन करूँगी। गुरुजी, आपने कराना है, हाथ पकड़वा के शुक्राना सत्संग शेयर। संगत जी, गुरुजी मेरी मम्मी को मोर रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, तो उस चीज़ का गुरुजी मेरी मम्मी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी मेरी मम्मी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी दिया हुआ है, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को कई बार नया जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस करी है, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताऊँ, मेरी मम्मी के ना, संगत जी, मेरी मम्मी की ना 2000, गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि तेरी मम्मी की उम्र कम है, और वो 2000, संगत जी अभी क्या चल रहा है, 2026 शुरू हो गया है ना संगत जी, तो गुरुजी ने कहा था संगत जी 2000,
2024 की बात है संगत जी। गुरुजी ने कहा था उस वक़्त संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को 2024 के दिसंबर में न्यू लाइफ ब्लेस की थी। गुरुजी ने बता दिया था कि 2024 के दिसंबर में तेरी माँ की मतलब माँ तेरा शरीर छोड़ देगी, इस दुनिया से चली जाएगी। ये चीज़ संगत जी गुरुजी ने मुझे बता दी थी। मैंने उसको गुरुजी से बहुत अरदासें की, बहुत मेरे महाराज के आगे मैं रोई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरी माँ को मुझसे दूर मत करना, मेरे पास तो कोई भी नहीं है मेरे माँ-बाप के सिवा। मैं बहुत रोई संगत जी, मेरी माँ संगत जी मेरे लिए बैकबोन है, मेरी ताकत है। उस वक़्त संगत जी मेरी मुसीबत आई मेरी माँ पे, मेरी माँ को डेंगू हुआ, उनकी हालत सीरियस हुई संगत जी। बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, बहुत बीमार थी। मेरे गुरुजी ने संगत जी उनकी बीमारी ठीक की पहले तो, और उनको नया जीवन दान दिया। गुरुजी ने बोला जा कल्याण कितना। मैंने तेरी अरदास सुन ली, मैंने तेरी माँ को 10 साल की लाइफ और ब्लेस की। उस वक़्त संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी थी संगत जी, उनको नया जीवन दान दिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी संगत जी। गुरुजी ये सिर्फ़ शुक्राना मेरी मम्मी की तरफ से नहीं है गुरुजी, ये शुक्राना मेरी तरफ से भी है कि आपने मेरी माँ को उस वक़्त नया जीवन दान दिया था। आपने मुझे अनाथ होने से बचाया था। आपने मेरे सर से मेरी माँ का साया हटने से बचाया था गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरी माँ पे कई बार दुष्प्रभाव हुए, कई बार उन पे ब्लैक मैजिक करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई। कभी वो स्लिप होते होते बची संगत जी, कभी बाथरूम में गिरी, कभी कहीं गिरी, कहीं कहीं गिरी। हर बार गुरुजी ने उन्हें बचाए संगत जी, उन्हें कोई गहरी या अंदरूनी चोट ना हो उस मतलब उसका गुरुजी ने विशेष ध्यान रखा संगत जी। गुरुजी ने हमेशा उनको अंदरूनी चोट से बचाया, उनको हर बार ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जब धीरे धीरे गुरुजी उन्हें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे गुरुजी उन्हें ठीक कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी यही अभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था काफ़ी दिन पहले। उसमें गुरुजी ने मेरी मम्मी को पैरालाइज़ से रिलेटेड सत्संग सुनवाया था, और अभी गुरुजी ने मेरी मम्मी को पहले ही सत्संग सुनवा दिया संगत जी। और इतनी बड़ी जो गंदी बीमारी होती है ना, जो मेरे पापा को गुरुजी ने बचाया था, जो मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है, तो मेरी मम्मी के बारे में भी गुरुजी ने पैरालाइज़ वाली सत्संग मुझे सुनवा दिया है संगत जी। और पहले भी गुरुजी ने मुझे मैसेज दे के आगाह किया था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी, मैंने कहा गुरुजी मेरी मम्मी को ब्लेस कर दो, मेरी मम्मी के साथ ऐसा कुछ मत होने देना। तो मेरे महाराज ने संगत जी मंदिर के सामने बिठा के मुझे बोला मंदिर के सामने बैठ के ये सत्संग सुन। संगत जी वो सत्संग मैंने गुरुजी महाराज का मंदिर के सामने बैठ के सुना था संगत जी। वो सत्संग गुरुजी ने 2 बार सुनवाया था संगत जी। उस सत्संग को सुनवा के जो मेरी मम्मी के भविष्य में ये जो अटैक मेरी मम्मी पे पैरालाइज़ का आने वाला था ना संगत जी, जो कि अभी आया नहीं, दूर-दूर तक कुछ नहीं, ना भगवान करे कभी आए, गुरुजी महाराज करे कभी ना, उसको पहले ही संगत जी वो सत्संग सुनवा के गुरुजी ने कटवा दिया है। तो उस मुसीबत को भी गुरुजी ने टाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपने उनको नया जीवन दान दिया, उसका शुक्राना। आप उन्हें हर बार बचाते, उसका शुक्राना। उनकी लंबी आयु दी, उसका शुक्राना। और अब आपने उनके आने वाले कष्ट जो उन पे ऑलरेडी अब आने वाले थे, उससे भी आप उन्हें बचाते हो, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मालिक आपका उतना ही कम है। आपने मेरे पूरे परिवार को अपनी ऐसे गोद में समेट के रखा है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तू अपने मायके की चिंता मत किया कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे मायके की रक्षा कर रहा हूँ, तो ससुराल में सिर्फ रह, अपने अपने पति पे ध्यान दे, मैंने तेरे मायके को संभाल रखा है। संगत जी जब गुरुजी ये बात कह देते हैं ना, तो बस ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी है ना, गुरुजी का स्वरूप है ना वहाँ पे, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं, मतलब चिंता मुक्त कर देते हैं मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके का ख्याल रखने का, मेरे मायके वालों को ब्लेस करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी की कई बीमारी को भी काटा है। मेरी मम्मी के शरीर में काफ़ी ऐसी बीमारियाँ थी जो संकेत थी, लेकिन जब रिपोर्टें आई तो वो सब नॉर्मल आई। तो उससे भी गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचाया है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी को था डेंगू, सारे सिम्टम डेंगू के थे और रिपोर्ट में टाइफाइड आया, मतलब बहुत छोटे में कष्ट गुरुजी ने काटा, छोटे में इलाज करा के उन्हें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरी मम्मी के पेट में पत्थरी था, मेरी मम्मी के पेट में सिस्ट था, वो सब कहाँ चला गया आज की तारीख में किसी को नहीं पता, वो सब गुरुजी ने क्योर कर दिया संगत जी। उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ने मम्मी को भारी प्रॉब्लम थी ब्लीडिंग की, उनको इतनी ब्लीडिंग होती थी रुकती नहीं थी। फिर रिपोर्ट जब हुआ पता लगा उनको कैंसर है। वो कैंसर भी संगत जी बिना किसी इलाज के गुरुजी ने क्योर कर दिया। जो दोबारा उसका चेकअप हुआ और डॉक्टर कहते हैं उनको दूर दूर तक कोई कैंसर नहीं है।
शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुजी की ने इतनी मुझ पे कृपा की है ना, इतने मुझ पे एहसान किए ना, मैं नाक भी रगड़ दूँ ना, मैं कभी नहीं चुका सकती। अगर आपके पास आपका परिवार ही नहीं है ना संगत जी, या परिवार आपके कष्ट में है, तो ये क्या है, आपके लाइफ अपनी एंजॉय कर पाओगे? नहीं ना। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आप बहुत करते हो हमारे लिए, हमारे परिवार की भी रक्षा करते हो। गुरुजी संगत जी से संगत, गुरुजी की जो संगत होती है वही नहीं ब्लेस होती है, गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं बताऊँ, मेरी मम्मी है भी गुरुजी की संगत, गुरुजी ने उन्हें भी अपनी संगत बना के रखा है। गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी उन्हें अपने शिव पुराण का पाठ करवाते हैं, गुरुजी ने उनको खूब ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरी मम्मी को ब्लेस करने का, उनके अंग संग रहने का, उनकी रक्षा करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी शुक्राना गुरु। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरे पापा से रिलेटेड है। संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और एक बहुत बड़ी उनके ऊपर जो मुसीबत आई थी, आते आते मैं कहूँ बचे वो, उससे उन्हें बचाया। संगत जी मेरे पापा के ऊपर पैरालाइज अटैक हुआ। संगत जी लगभग उन पे उसका 4-5% असर आ गया, तो उनकी आवाज़ बदलने लग गई, तो उनके हाथ पैर एक तरफ के, मतलब एक लेफ्ट या राइट, मुझे अच्छे से अभी याद नहीं आ रहा है, कोई मतलब एक तरफ के हाथ नहीं, संगत जी राइट राइट था शायद, या लेफ्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो संगत जी वो काम करना कम बंद कर गए। तो संगत जी उस वक्त संगत जी मेरे पास ना मैसेज आया था कि शुक्राना कर, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। संगत जी मैंने कहा चलो अभी कर लूँगी। संगत जी वो मैंने लेट कर दिया, उसके बाद तुरंत मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि पापा की आवाज़ नहीं, अजीब सी आवाज़ हो रही है, और पापा के हाथ पैर भी वैसे हो रहे। संगत जी मैं बहुत डर गई, मैंने पापा से मम्मी के ने फ़ोन पापा के कान में लगा, मैंने कहा पापा गुरु जी का मंत्र जाप करो। मैं मंत्र जाप इधर से बोलती रही संगत जी, मेरे पापा भी उधर से वो मंत्र जाप वो पढ़ते गए। संगत जी मतलब मैं बड़ा डर गई थी संगत जी, मतलब उसके बाद मैं रोने लग गई, मैंने कहा गुरु जी मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। संगत जी फिर मैंने मम्मी को कहा जल्दी से उनको जल प्रसाद पिलाओ, उनके माथे पे चंदन टीका लगाओ। संगत जी मतलब मैं हम लोग इतनी हालत ख़राब हो गई थी हम लोग की, सोच सोच के कि हम लोग बता नहीं सकते संगत जी। और संगत जी फिर जैसे तैसे संगत जी रात कटी, गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे पापा बचे। फिर डॉक्टर के पास उनका इलाज हुआ संगत जी। तो संगत जी डॉक्टर के पास संगत जी बाद में गए थे, पहले ये था गुरुजी महाराज आपने ही सब देखना है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जल प्रसाद रेगुलर बेसिस पे उनको देना चालू कर दिया गया। धीरे धीरे संगत जी उनमें इम्प्रूवमेंट आने लग गया। संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ था संगत जी, सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से उन पे किया गया था, ताकि उनको बिस्तर पे लाया जा सके, उनकी बॉडी को पैरालाइज किया जा सके। पर मेरे महाराज ने उनका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा संगत जी। उसके बाद मैं दिन रात अरदासें करती थी, सत्संग सुनती थी, मेरे पापा के नाम से मंत्र जाप करती थी, शुक्राना सत्संग शेयर करती थी। धीरे धीरे संगत जी गुरु जी ने संगत जी उनके कष्ट काटे, वो जो पैरालाइज़ अटैक उनके ऊपर आया था, धीरे धीरे गुरुजी ने उनको क्योर किया, उनका खाना पीना चेंज कराया गया, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई। फिर संगत जी उनकी जांचें हुई तो पता लगा उनको शुगर की भी दिक्कत है, शुगर बहुत ज़्यादा है, तो उनका चीनी वीनी सब चावल बंद हो गया संगत जी। फिर एक और जांच हुई तो उनकी आँखों में भी दिक्कत आई संगत जी। एक आँखों में डॉक्टर ने बोला कि मोतियाबिंद, और दूसरी आँखों में बोला कि शायद बहुत पहले कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है उसी की चोट है शायद, क्योंकि मेरे पापा को आँखों से दिखना भी बिल्कुल बंद हो गया था संगत जी। मेरी मम्मी पूरी रात बेचारी उनको सूसू जाना पॉटी जाना ऐसा करती थी संगत जी। बहुत मम्मी को की खुद एज है, वो बहुत अलग खुद बीमार रहती है, क्योंकि उन पे भी ब्लैक मैजिक होता है संगत जी। उनको भी कई बार गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की, उन्हें भी बचाया है संगत जी। तो इस तरीके से संगत जी बहुत उस वक्त बहुत टफ डे थे संगत जी। मैं ससुराल में थी, मैं भी नहीं जा सकती थी यहाँ से संगत जी उस वक्त। क्यों संगत जी क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे यहाँ के लोग पड़े थे, उन पे ब्लैक मैजिक करते थे, और संगत जी यहाँ से जाओ ना तो वो लोग तो फिर ऊपर चढ़ाते हैं, ब्लैक मैजिक का सामान डाल देते हैं, खाना पीने में डाल देते संगत जी। मैं बड़ी परेशान, मैं क्या करूँ? तो मैं यहीं से बस सत्संग सुनती थी संगत जी। सत्संग में बड़ी ताकत है, सत्संग सुनती थी, शेयर करती थी संगत जी। गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे पापा के बहुत सारे कष्ट काट दिए संगत जी, और बिना किसी दवाई के संगत जी, बिना किसी इलाज के इलाज हुआ संगत जी। उनकी आँखों का हुआ, और उनके जो शुगर थी उस पे उस चीज़ का भी थोड़ा बहुत, उनका बीपी का भी इलाज हुआ। लेकिन संगत जी वो जो पैरालाइज़ अटैक आया था उसका कोई इलाज नहीं हुआ। मेरे महाराज ने ही मेरे पापा को नया जीवन दान दिया है संगत जी। मेरे महाराज ने मेरे पापा को उस पैरालाइज़ से बचाया संगत जी। धीरे-धीरे संगत जी गुरुजी की कृपा से उन पे जो पैरालाइज़ अटैक आया था वो रिकवर होने लग गया संगत जी, और जो उनके हाथ-पैर टेढ़े होने लग गए थे वो नॉर्मल सीधे होने लग गए संगत
जी। और जो उनकी आवाज़ बदल गई थी वो भी ठीक हो गई संगत जी, वो नॉर्मल अपनी आवाज़ में आ गए। आज संगत जी मेरे पापा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, जो भी पैरालाइज़ अटैक उनके ऊपर आया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया संगत जी। संगत जी मेरे पापा गुरुजी ने पैरालाइज़ होने से बचाया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं पैरालाइज़ से रिलेटेड एक और सत्संग बताती हूँ आपको। काफ़ी इससे एक अभी को 1 साल पहले भी मेरे पापा पैरालाइज़ अटैक आते-आते रहा संगत जी। उस वक़्त मैं एक एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी थी संगत जी, वो भी गुरुजी की संगत है। तो उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे पापा को पैरालाइज़ होगा ही होगा। उस वक़्त संगत जी तब हुआ नहीं था, बस पापा की तबीयत बिगड़ी थी। और जब उन्होंने ये मैंने उनको बोला पापा की तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पापा को ग्रीन-ग्रीन उल्टियाँ हो रही हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया आपको पापा को पैरालाइज़ होने वाला है संगत जी। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं रोने लग गई। मैंने गुरुजी की पर्ची निकाली, गुरुजी की पर्ची में भी आया हाँ, ये होगा। संगत जी मैं बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी मुझे रास्ता दिखाओ संगत जी। उस वक़्त मैंने इतने सत्संग सुने, इतने सत्संग गुरुजी ने मुझसे सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए। और वो जो कष्ट मेरे पापा के ऊपर आज से 1 साल पहले आने वाला था, गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के काट दिया संगत जी। उल्टियाँ होती रहीं मेरे पापा के पैर में दिक्कत हुई संगत जी। और उल्टियों के माध्यम से पैर में सूजन आ गई थी, उल्टियों के माध्यम से संगत जी वो जो भी ज़हर था मेरे पापा के अंदर ब्लैक मैजिक के माध्यम से, या उन्होंने कहीं कुछ खा पी लिया था, उनको खिला दिया गया था, वो सब बाहर आ गया संगत जी। और उस वक़्त मेरे पापा को गुरुजी ने पैरालाइज़ होने से बचा लिया था संगत जी। वो आंटी जी जो एस्ट्रोलॉजर है वो हैरान हो गई थी कि कैसे बच गए, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आज तक उनकी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हुई थी संगत जी। उस वक़्त गुरुजी ने मुझे पापा को बताया था संगत जी, तो उस चीज़ का भी मैं आज अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी जो अभी जल्दी हुआ उससे भी गुरुजी, वो तो लगभग हो गया था संगत जी, पैरालाइज़ लगभग हो गया था, उससे भी गुरुजी ने मेरे पापा को बचाया संगत जी। तो मैं उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख-लख बार शुक्राना कि गंगत जी गुरुजी आपने मेरे पापा को पूरी तरीके से बिना किसी इलाज के क्योर कर दिया। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है, गुरुजी के सत्संग सुनने में इतनी ताकत है, शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतनी ताकत है कि अच्छा इंसान भी ठीक हो जाए। और गुरुजी ने मेरे पापा को हनुमान चालीसा ब्लेस की है संगत जी। मेरे पापा हनुमान चालीसा उस वक्त सुनते थे बेड पे बैठे बैठे लेटे लेटे, उससे भी गुरुजी ने को काफ़ी रिलीफ किया। हनुमान जी ने उनको बहुत स्वस्थ किया, कड़ा पहरा लगाया अपना ब्लैक मैजिक से जो उन पे प्रहार हो रहे थे, उससे हनुमान जी ने मेरे पापा को बचाया था संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरे पापा को ब्लेस किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे मेरे पापा की रक्षा करना गुरुजी, उन पे आँच मत आने देना गुरुजी। आपने हर बार उनको नया जीवन दान दिया, उन्हें बीमारी से बचाया है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जिन चीज़ों का थोड़ा बहुत इलाज है मैं उसके बारे में बताती हूँ। बीपी की थोड़ी बहुत नॉर्मल दवाइयाँ चली संगत जी। और संगत जी मेरे पापा को शुगर अभी है, तो वो है कि मेंटेन है शुगर अभी गुरुजी की कृपा से अभी, वो क्योंकि वो खाने पीने का ध्यान रखते हैं विशेष संगत जी। अब संगत जी एक चीज़ और आँखों के बारे में बताती हूँ। संगत जी डॉक्टर ने ये पहले बोला था कि आपकी आँखों का ऑपरेशन ही होगा, और बहुत अलग लेवल पे संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी क्या वो सब गुरुजी ने मुझे बताया कि चिंता मत करो, बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं होगा, छोटे में कट जाएगा। संगत जी उनकी आँखों का कष्ट भी गुरुजी ने उनको छोटे में काटा, उनको दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया, तो वो भेंगा देखने लग गए थे संगत जी। गुरुजी ने उनकी आइज़ भी ब्लेस की संगत जी। एक आँख में डॉक्टर ने बोला नॉर्मल मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की शुरुआत है संगत जी। उसको बस हल्का-सा होगा ऑपरेशन, क्योंकि आगे चल के ना बढ़े इसलिए वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जिसका संगत जी डॉक्टर ने बोला कि आँखों में ये आँखें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ये कभी पुराने एक्सीडेंट किए संगत जी, महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर हुई कि वही डॉक्टर ने बोला कि नहीं दोबारा जब चेकअप किया बोला नहीं इसको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक इसकी कोई खाने की भी दवाई नहीं चलेगी खाने वाली, बस आप आँखों में आई ड्रॉप डालते रहो, ये आँखें अपने आप रिकवर हो जाएँगी। बताइए संगत जी कितनी बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की, कि सिर्फ़ उन्होंने पापा की एक आँख हल्का जो मोतियाबिंद में था उसको हल्का-सा ऑपरेशन करा के और मेरे पापा की दोनों आइज़ ब्लेस कर दी संगत जी। आज मेरे पापा बिल्कुल सर से लेके पाँव तक फिट एंड फाइन हैं, खुश हैं, हेल्दी हैं, एक हेल्दी जीवन यापन कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। जिन्होंने मेरे पापा को सिर्फ न्यू लाइफ ब्लेस ही नहीं करी संगत जी, मेरे पापा को एक अच्छी एक न्यू हेल्थ भी ब्लेस करी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कहते हुए तेरे पापा को ब्लेस कर दिया है, उनको उनकी उम्र भी बढ़ा दी, उनको न्यू लाइफ भी ब्लेस कर दी, उन्हें हेल्थ भी ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पापा की ऐसी ही रक्षा करते रहे, उन्हें कृपा दृष्टि बनाए रखना, और अब उन पे कभी आँच मत आने देना गुरुजी महाराज को, कि अब मैं उन्हें कभी कष्ट में नहीं दे पाऊँगी। ऑलरेडी मैंने उन पे कई बार उनकी
के कष्ट में देखा है, बचपन से लेके आज तक देखती आई हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरे पापा के हार्ट के प्रॉब्लम को जो ब्लॉकेज था ना, उसको भी गुरुजी ने ख़त्म किया। संगत जी कोई इलाज नहीं हुआ, अपने आप वो ब्लॉकेज भी क्योर हो गया। संगत जी शुक्राना मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी कहते हैं, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया अगर संगत जी। शुक्र गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे घर में पलने वाले पेट की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे मायके की तरफ से है। संगत जी गुरुजी की कृपा से कल गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। संगत जी मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, और जो मेरा पेट है ना, उसकी गर्दन संगत जी जो लोहे की रेलिंग होती है उसमें फंस गई। संगत जी मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, रोने लग गई और निकल नहीं रही थी। मेरी मम्मी गुरुजी के पास सर के पास बैठ गई, रोने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी से अरदास करने लगी। संगत जी फिर गुरुजी की कृपा से उसका गर्दन बाहर निकला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपने कल उसे नया जीवन दान दिया, उसे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इस हादसे को देखकर तो हम लोगों की हालत ही ख़राब हो गई। जब मम्मी ने मुझे बताया फ़ोन पे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना कि आपने हम लोगों के घर के एक प्यारे से बच्चे की जान बचाई गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो आप इंसानों को, परिवार के लोगों के अलावा एक पेट पे भी ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी उसका बोलना, उसका भौंकना, संगत जी वहाँ किसी को रास नहीं आता। संगत जी उस पे भी ब्लैक मैजिक किया जाता है। संगत जी काफ़ी पहले भी उसको गुरुजी ने कई बार लाइव ब्लेस किया। संगत जी एक बार तो उसके मुंह से ब्लड आया था संगत जी, और एक बार उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके लिए एक संगत जी, तब मैं एक साईं बाबा ग्रुप से जुड़ी थी, तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो उसके लिए संगत जी साईं बाबा ग्रुप में बहुत लोगों ने अरदास करी थी, पटायन रखवाए गए थे। संगत जी उस वक्त भी उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था, हम लोग को नहीं पता था संगत जी, और उस पर बहुत बहुत कष्ट थे संगत जी, बहुत गुरुजी ने उसको बचाया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तब भी आपने उसकी लाइफ बचाई थी गुरुजी, जब वैसे नहीं जुड़ी थी तब साईं बाबा के रूप में आपने उसका जीवन बचाया था, अभी फिर गुरुजी आपने उसका जीवन बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसका क्या कसूर है बताइए एक बार। संगत जी कई बार तो गुरुजी ने मेरे ड्रीम में उसका कष्ट काटा है संगत जी, एक नहीं कई बार। संगत जी मैंने ड्रीम में देखा कि मेरा पेट खड़ा हुआ है, खेल रहा है, अचानक से एक बिल्ली आती है संगत जी, वो बिल्ली नहीं है, वो एक छलावा है, वो बालकनी से कूद जाती है और फिर वो गायब हो जाती है, क्योंकि बिल्ली है ही नहीं, वो छलावा है तो गायब हो गया। मेरा पेट बिल्ली के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, मैंने ड्रीम में देखा संगत जी, वो भागा और बिल्ली तो गायब हो गई, वो भी बालकनी से कूद गया संगत जी, ऐसे मैंने देखा, क्योंकि उसके साथ छलावा हुआ ना, बिल्ली कूदी, वो पीछे पीछे कूद गया। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था, फिर और मैंने ड्रीम में दिखाया था कि फिर उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, ये भी मैंने ड्रीम में देखा था संगत जी। संगत जी बच्चे को भी नहीं छोड़ते, कुत्ते के बच्चे को संगत जी, अगर आपने पाला है घर में तो उस वक्त गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट उसका मेरे ड्रीम में दिखा के कटवा दिया था संगत जी, उसे न्यू लाइफ ब्लेस करी थी, उसे बचाया था। मेरे महाराज ने इतनी कृपा करी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसे हर बार की तरह इस बार भी नया जीवन दान देने का शुक्राना, उसकी रक्षा करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी किसी भी जीव की ज़्यादा उम्र नहीं होती, एक उम्र तय होती है, तो उसकी ज़्यादा एज ही नहीं है, वो 2-3 साल का है संगत जी सिर्फ। लेकिन वो अगर गुरु की, ईश्वर की इच्छा से शरीर को छोड़ता है संगत जी, और उसे एक मनुष्य जीवन आगे चल के मिलता है, तो संगत जी मंजूर होता है। लेकिन तंत्र विद्या से वो मर जाए, तंत्र विद्या करा के उसको ऐसा किया जाए संगत जी, तल तल के मारने की कोशिश कराई जाए संगत जी, ये तो गलत है ना संगत जी। तो इन चीज़ों से हमारे गुरु जी बचाते हैं संगत जी, मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी नया जीवन दान देते संगत जी। गुरुजी ने भी मुझे कई सत्संग में भी सुनवाया था, जिसमें गुरुजी ने बताया, एक संगत प्राण बता रही थी कि गुरुजी ने कैसे उनके घर में पल रहे जानवरों की रक्षा की थी। गुरुजी ने बताया था कि आप क्या, मुझे गुरुजी ने बोला भी था उस संगत से कि मुझे इनके घर में पल रहे वो कुत्तों की भी रक्षा करनी पड़ी। संगत जी शुक्राना गुरुजी, आप तो दया निधान हो, ये हम सब, आप तो पशुपति नाथ हो प्रभु, पशुओं के नाथ हो, आप ही तो हो हम जीवों के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख मेरे मायके की तरफ से है। संगत जी गुरुजी की कृपा से कल गुरुजी ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। संगत जी मेरे पापा भी घर पे नहीं थे, और जो मेरा पेट है ना, उसकी गर्दन संगत जी जो लोहे की रेलिंग होती है
उसमें फँस गई संगत जी। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, रोने लग गई और निकल नहीं रही थी। मेरी मम्मी गुरुजी के पास, गुरु के पास बैठ गई, रोने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी से अरदास करने लगी संगत जी। फिर गुरुजी की कृपा से उसका गर्दन बाहर निकला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपने कल उसे नया जीवन दान दिया, उसे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस हादसे को देखकर तो हम लोगों की हालत ही ख़राब हो गई। जब मम्मी ने मुझे बताया फ़ोन पे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना कि आपने हम लोगों के घर के एक प्यारे से बच्चे की जान बचाई गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि वो आप इंसानों को, परिवार के लोगों के अलावा एक पेट पे भी ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी। उसका बोलना, उसका भौंकना संगत जी, वहाँ किसी को रास नहीं आता संगत जी, उस पे भी ब्लैक मैजिक किया जाता है संगत जी। काफ़ी पहले भी उसको गुरुजी ने कई बार लाइव ब्लेस किया संगत जी। एक बार तो उसके मुंह से ब्लड आया था संगत जी, और एक बार उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके लिए एक संगत जी, तब मैं एक साईं बाबा ग्रुप से जुड़ी थी, तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो उसके लिए संगत जी साईं बाबा ग्रुप में बहुत लोगों ने अरदास करी थी, पटायन रखवाए गए थे संगत जी। उस वक्त भी उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था, हम लोग को नहीं पता था संगत जी। और उस पर बहुत, मतलब बहुत कष्ट थे संगत जी, बहुत गुरुजी ने उसको बचाया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तब भी आपने उसकी लाइफ बचाई थी गुरुजी, जब वैसे नहीं जुड़ी थी तब साईं बाबा के रूप में आपने उसका जीवन बचाया था। अभी फिर गुरुजी आपने उसका जीवन बचाया है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसका क्या कसूर है बताइए एक बार संगत जी। कई बार तो गुरुजी ने मेरे ड्रीम में उसका कष्ट काटा है संगत जी, एक नहीं कई बार संगत जी। मैंने ड्रीम में देखा कि मेरा पेट खड़ा हुआ है, खेल रहा है, अचानक से एक बिल्ली आती है संगत जी। वो बिल्ली नहीं है, वो एक छलावा है, वो बालकनी से कूद जाती है और फिर वो गायब हो जाती है, क्योंकि बिल्ली है ही नहीं, वो छलावा है तो गायब हो गया। मेरा पेट बिल्ली के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, मैंने ड्रीम में देखा संगत जी। वो भागा और बिल्ली तो गायब हो गई, वो भी बालकनी से कूद गया संगत जी। ऐसे मैंने देखा, क्योंकि उसके साथ छलावा हुआ ना, बिल्ली कूदी, वो पीछे पीछे कूद गया। तो संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था। फिर और मैंने ड्रीम में दिखाया था कि फिर उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, ये भी मैंने ड्रीम में देखा था संगत जी। संगत जी, बच्चे को भी नहीं छोड़ते, कुत्ते के बच्चे को संगत जी, अगर आपने पाला है घर में तो उस वक्त गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट उसका मेरे ड्रीम में दिखा के कटवा दिया था संगत जी। उसे न्यू लाइफ ब्लेस करी थी, उसे बचाया था। मेरे महाराज ने इतनी कृपा करी है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसे हर बार की तरह इस बार भी नया जीवन दान देने का शुक्राना, उसकी रक्षा करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, किसी भी जीव की ज़्यादा उम्र नहीं होती, एक उम्र तय होती है, तो उसकी ज़्यादा एज ही नहीं है, वो 2-3 साल का है संगत जी सिर्फ। लेकिन वो अगर गुरु की, ईश्वर की इच्छा से शरीर को छोड़ता है संगत जी, और उसे एक मनुष्य जीवन आगे चल के मिलता है, तो संगत जी मंजूर होता है। लेकिन तंत्र विद्या से वो मर जाए, तंत्र विद्या करा के उसको ऐसा किया जाए संगत जी, तड़प तड़प के मारने की कोशिश कराई जाए संगत जी, ये तो गलत है ना संगत जी। तो इन चीज़ों से हमारे गुरु जी बचाते हैं संगत जी। मनुष्य के साथ साथ जीवों को भी नया जीवन दान देते संगत जी। गुरुजी ने भी मुझे कई सत्संग में भी सुनवाया था, जिसमें गुरुजी ने बताया, एक संगत प्राण बता रही थी कि गुरुजी ने कैसे उनके घर में पल रहे जानवरों की रक्षा की थी। गुरुजी ने बताया था कि अब क्या, मुझे गुरुजी ने बोला भी था उस संगत से कि मुझे इनके घर में पल रहे वो कुत्तों की भी रक्षा करनी पड़ी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आप तो दया निधान हो, ये हम सब, आप तो पशुपति नाथ हो प्रभु, पशुओं के नाथ हो, आप ही तो हो हम जीवों के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरुजी ने मुझसे अपने जो मेरे घर में शिवलिंग है, नंदी महाराज हैं, उनका श्रृंगार कराया, चंदन से मुझसे करवाया गुरुजी ने। आज मुझे इतना ब्लेस की है आज गुरुजी ने। मुझे पता है संगत जी, ये जो गुरुजी शिव जी का श्रृंगार, नंदी जी का श्रृंगार मैंने किया ना, मैंने नहीं किया है, मेरे महाराज ने मुझसे करवाया है, ताकि आज वो मुझे ब्लेस कर सके, मेरे कर्मों को, कष्टों को काट सके, आज शनिवार वाले दिन मेरे ग्रह चाल ठीक कर सके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मेरे 17 जनवरी है संगत जी। आज मेरे पति की दुकान को 1 साल पूरे हो गए संगत जी। इस बीच बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत परेशानियां आई। इस बीच
ऐसा चीज़ें हुई कि लोगों ने उस दुकान को बंद करने की कोशिश की, टोना टोटके किए, ब्लैक मैजिक किया, जितना बुरा कर सकते थे वो किया। मेरे हस्बैंड अंकल के पे वार किए कि वो दुकान बंद कर दे, बीमार हो जाए, या उस दुकान पे वार किया कि दुकान का सामान ना बिके, या उसका खाना ख़राब हो जाए, या जो दुकान पे काम करने वाले वर्कर है ना संकट जी, उन तक पे भी वार किए गए। एक बेचारे का तो एक्सीडेंट भी हुआ था, एक ने काम करने से मना किया। बहुत उतार चढ़ाव संकट जी देखा, हस्बैंड अंकल ने बहुत उतार चढ़ाव देखा, बहुत परेशानी। कभी वहाँ की इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब हो जाए। पर मेरे महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ था संगत जी, कस के हाथ पकड़ा हुआ था मेरे पति का। और उस दुकान में गुरुजी महाराज बैठे हैं, साक्षात गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है संगत जी, वहाँ पे विराजमान है। तो मेरे गुरुजी की कृपा से कभी कुछ गलत हो सकता है। बहुत तंत्र विद्याएं करी गई संगत जी उस दुकान में। एक बार तो ना दुकान का मंदिर ही अपने आप नीचे गिर गया था संगत जी। अपने आप दुकान का मंदिर ही, मतलब जो वॉल पे मंदिर लगा हुआ है वो नीचे एकदम से गिर गया था। मेरे महाराज ने उस वक्त बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था और मंदिर टूट भी गया था संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पति की दुकान की हर पल रक्षा की है, हर पल बचाया। गुरु जी ने संगत जी कहा भी था कि वो दुकान कभी मैं बंद नहीं होने दूंगा। मेरी ब्लेसिंग तेरे पति के साथ है, तेरा पति दिन दिन रात चौगनी तरक्की करेगा। सारा ब्लैक मैजिक मैंने काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना ही काम है गुरु जी। आज सिर्फ आपकी वजह से ये 1 साल हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं, वरना पता नहीं 1-2 महीने या 6 महीने या 7 महीने 8 महीने में ही चीज़ें ख़राब हो सकती थी। पर आपकी कृपा से, सिर्फ आपकी वजह से ही गुरु जी हम लोग 1 साल ये पूरा कर पाए हैं, और आप ही ने कराया है महाराज। और इसी तरह ना जाने कितने साल, कितने कितने समय तक मेरे महाराज ही कृपा बनाए रखेंगे और जीवन प्रयत्न बनाए रखेंगे, मुझे पता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ऐसी कृपा दृष्टि आप अपनी बनाए रखना महाराज। और संगत जी, आज गुरु जी ने मेरे पति अंकल से और मेरी मम्मी से उपाय भी कराया है। एक सत्संग में सुना था संगत जी कि शिवलिंग पे सरसों का तेल, काला तिल और काली उड़द की दाल चढ़ा देने से, और ये कामना करते हुए चढ़ाने से कि हे शिव जी, हे शनिदेव, मेरे बुरे कर्मों के, जन्म जन्म के मेरे बुरे कर्मों के, माड़े कर्मों से मुझे मुक्ति दिलाओ। इस जन्म के भी मेरे बुरे कर्मों से, माड़े कर्मों से मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे क्षमा दो। ऐसे करने से हमारे माड़े कर्म भी कट जाते हैं, शनिदेव हमें क्षमा कर देते हैं संगत जी। ये उपाय आज गुरु जी ने मेरे पति अंकल से करवाया, मेरी मम्मी से करवाया संगत जी। मेरी मम्मी जब कोई उपाय करने जाती बेचारी, वो ना थोड़ा सा परेशान हो जाती है, उनसे गड़बड़ी हो जाती है करने में, लेकिन आज गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ के उनको लेके गए और उनसे ये करवाया, शिवलिंग पे सरसों का तेल चढ़वाया, उनके कर्म कष्ट काटे। इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल तो शाम में जाके उपाय करने वाले थे क्योंकि सुबह उनको टाइम नहीं था, लेकिन मेरे महाराज की कृपा देखोगे आप संगत जी। एक बाबा आते हैं घर, वो अक्सर शनिवार को आते हैं, लेकिन संगत जी वो हम लोगों ने कभी उनको ऐसा, मतलब हम लोगों से ना वो कहते हैं ना कुछ, तो वो एक शनिदेव की छोटी सी मूर्ति लेके आए और कई लोग उस शनिदेव की मूर्ति पे सरसों का तेल डाल रहे थे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल को आज मंदिर भी नहीं जाना पड़ा, शनिदेव स्वयं आए और उन्होंने अपने ऊपर सरसों का तेल मेरे हस्बैंड अंकल से चढ़वाया संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने, शनिदेव की छोटी सी मूर्ति थी, वो सरसों का तेल उन्होंने चढ़ाया संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने। और इस तरीके से गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत सारे कर्म कष्ट काट दिए। उसके बाद संगत जी तुरंत मुझे एक बहुत बड़े कौवे के दर्शन हुए, एक नहीं 2-3 बार हुए संगत जी। तो कौवे पितर का तो संज्ञा, मतलब साइन होते हैं कि हाँ हमारे पितर दे हमसे खुश है, हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितरों की ब्लेसिंग के बिना तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते हैं, तो पितरों, पहले तो पितृदेव भी संगत जी, पितर हमारे ऋषि थे, पर मेरे महाराज ने पितरों का आशीर्वाद दिलाया, पितरों की ब्लेसिंग दिलाई, रूठे पितरों को मनवाया है मेरे गुरु जी ने संगत जी। तो इसका भी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी साथ ही साथ कौवा शनिदेव की सवारी भी है संगत जी। तो शनिदेव ने ये साइन दिया। और संगत जी, क्योंकि यहाँ कौवे नहीं दिखते, जल्दी दिखते ही नहीं है संगत जी कौवे, इधर साइड मेरे ससुराल में नहीं दिखते संगत जी। आपको कबूतर दिख जाएगा, कौवा नहीं दिखेगा संगत जी। तो संगत जी गुरु जी ने ना, हाँ, तो संगत जी उसके बाद कौवे के दर्शन हुए, तो मैं समझ गई शनिदेव ने मेरे पति के कर्मों को माफ़ किया है, उन्होंने सरसों के तेल को भी स्वीकार किया है, और शनिदेव प्रसन्न है, उनकी ब्लेसिंग अब मिलेगी। शुक्राना गुरु जी, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आज उपाय शाम में करना था संगत जी, गुरु जी ने अभी सुबह करवा दिया, क्योंकि गुरु जी ने कहा था शनिवार का दिन भारी है, तो गुरु जी ने पहले ही करवा दिया ताकि पूरा दिन अच्छे से निकल जाए। और शाम में करवा देंगे फिर से मंदिर जाके शिवलिंग पे, तो रात भी अच्छे से निकल जाएगी।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मालिक आपका उतना ही कम है। आपकी मर्ज़ी के बिना तो हम चल भी नहीं सकते महाराज। ये ब्लैक मैजिक करने वाले तो हम भी कब का ख़त्म कर देते, पर मेरे महाराज की कृपा से इन लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। संकट जी सब बड़े परेशान हैं, किनका कुछ नहीं उखड़ रहा, कौन सी शक्ति इन्हें बचा रही, इन्हें पता ही नहीं। हमारे सर पे हमारे महाशिव का हाथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में आने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। नहीं बनाते अब अपनी संगत तो हम कब का, हम सब रुल जाते गुरुजी। फैमिली कब की ख़त्म हो जाती गुरुजी, ये लोग कब का मार देते, पर मेरे महाराज ने हम लोग को नया जीवन दान दिया। और संगत जी मैं नहीं जा पाई ना आज मंदिर, कुछ नहीं, तो मेरे महाराज ने मेरे घर में जो शिवलिंग है और नंदी जी, उनका मुझसे चंदन से श्रृंगार कराया, जैसे कि मैंने सत्संग की शुरुआत में बताया। तो मेरे महाराज ने तो घर बैठे मेरे कष्ट काट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे गुरु जी का वापस से हुक्म आएगा शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में शुरू हुई थी। गुरु जी ने मुझे वैसे तो संगत जी गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज मुझे 2021-22 से आने लगा था, पर कहते हैं ना गुरु जी सिर्फ 3 बार कॉलिंग देते हैं, पर मैं नहीं समझी थी। मेरे फ़ोन पर अपने आप गुरु जी के सत्संग मैसेज आते थे, कभी फेसबुक पे तो कभी कहीं तो कभी कहीं। संगत जी ऐसे मैसेजेस आते थे, पर मैं सत्संग भी आते थे, पर मुझे इतना नहीं समझ पाती थी। मैं अपनी लाइफ में भी इतना उलझी थी कि मेरे को इतना समय भी नहीं मिलता था संगत जी, अपने आप के लिए तो समय मिलता नहीं था, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो उस वक्त मुझे मैं नहीं समझती थी ये कौन है, तो मैं इतना ध्यान मतलब मैं इग्नोर कर देती थी। फिर संगत जी 2023 में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा तूफ़ान आया। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को डेंगू हुआ था और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। प्लेटलेट संगत जी गिरती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी। डॉक्टर भी बहुत परेशान थे, ना दवाई लग रही थी ना कुछ। संगत जी बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी ये सब देख कर के। उनका फ़ीवर उतरता था, फिर रात को एकदम से इतना चढ़ जाता था कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो बहुत गंदा टाइम था मेरा। हॉस्पिटल में मैं अपने पति के साथ अकेली होती थी संगत जी। बहुत उस वक्त कहते हैं ना जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपका कोई साथ नहीं देता संगत जी। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ मेरे माँ बाप की, तो मेरे माँ बाप खुद एजेड है संगत जी। मेरे माँ बाप बस दुआ कर सकते थे मेरे पति के लिए, लेकिन इन लॉज़ की फैमिली में हर कोई है संगत जी, पूरा भरा परिवार है। लेकिन कहते हैं ना इस कलयुग में कुछ माता कुमाता भी होती हैं, तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल वो सब उन पे ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया की वजह से किया गया था, जो किसी और ने नहीं संगत जी, उनकी खुद में जन्म देने वाली माँ के द्वारा किया गया था संगत जी। तो जब जो खुद ही कर रहा हो तो वो सपोर्ट भी नहीं करेगा ना संगत जी। और जिस चीज़ में उनका साथ मेरे हस्बैंड अंकल के भाई ने, उनकी बहनों ने, उनकी पूरी फैमिली ने उस मारण क्रिया में उनका साथ दिया था संगत जी। जब पूरी फैमिली साथ देगी तो वो खड़ी भी तो नहीं होगी ना उस आपके उस मतलब बुरे समय पे। उस वक्त की संगत जी मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को ये नहीं मालूम था कि हस्बैंड अंकल पे मारण क्रिया करी गई है। तो संगत जी मैं मतलब हॉस्पिटल में बड़ा रोई, परेशान हुई संगत जी, पूरी रात जागती थी। और गुरु जी से तो संगत जी मैं नहीं जुड़ी थी। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और आज ही मानते हो कि मैं तो मानती हूँ कि मेरे साईं बाबा ने मुझे मेरे गुरु जी महाराज से जोड़ा है। तो संगत जी बहुत रोती थी। उस वक्त मैंने साईं बाबा के व्रत भी उठाए थे कि मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाए, प्लेटलेट्स बढ़ जाए। तो संगत जी जब इतनी ज़्यादा प्लेटलेट्स गिरने लग गई और मेरा सबर का बाँध टूटता था, मैं रोती थी रात भर हॉस्पिटल में। संगत जी वहाँ की जो नर्सें थीं वो लोगों को भी मेरे पर तरस आता था, वो भी कहती थी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। पर मैं मतलब मेरे को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से अगर हो रहा है तो प्लेटलेट्स कैसे बढ़ सकती है। और खाना भी मेरे ससुराल से आ रहा था, हालांकि खाना वो ना खाने के बराबर आता था। उससे इंसान की हेल्थ बिगड़ेगी अगर उसमें ब्लैक मैजिक का सामान नहीं भी मिला है ना संगत जी। जिस तरीके का खाना आता था उससे हेल्थ बिगड़ेगी। तो इसलिए संगत जी वो ऐसा खाना आता था संगत जी। तो संगत जी लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि उस खाने में ना राखें मिली हैं, ब्लैक मैजिक का सामान है, इसलिए प्लेटलेट्स और ज़्यादा कम होती चली जा रही, ये नहीं पता था संगत जी। तो संगत जी जब ये लगा कि हाँ ये खाना जो भी आ रहा है तो ये
सही नहीं आता, मतलब ये नहीं पता था संगत जी उसमें ब्लैक मैजिक का सामान मिला है। ये था कि खाना जो आ रहा है वो भी सेहत को नहीं लगेगा। डॉक्टर को भी समझ में आता था कि वो खाना ठीक नहीं है। तो संगत जी फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने मायके से ही खाना लेके आऊँगी। संगत जी मैंने मायके जाती थी, वहाँ से खाना लाती थी। मेरी मम्मी बेचारी बना के रखती थी पैक करके। संगत जी वो मैं लाती थी। तो संगत जी वो मैं लाने लगी 2 दिन। फिर संगत जी जब प्लेटलेट्स वो मैं हस्बैंड अंकल को देने लग गई, तो ऐसे में क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का पहले तो ये ब्लैक मैजिक वाला खाना रुका। भले ही अनजाने में रुका, पर रुका संगत जी। इसमें भी मैं कहूँगी गुरुजी का ही हाथ था। गुरुजी ने ही मतलब ऐसा थॉट दिया कि वो खाना वहाँ से ना लाया जाए, तू अपने मायके से ला। तो संगत जी मुझे तो नहीं पता था कि मेरे गुरुजी मुझे थॉट दे रहे हैं। तो उस तरह की संगत जी वो खाना रुका पहले तो, अब ब्लैक मैजिक का सामान पेट में जाने से रुका। लेकिन संगत जी चाय आ रही थी मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, पर उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो चाय आती थी संगत जी। अब संगत जी वो पता ही नहीं था ना, तो इंसान तो चाय पिएगा ही। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि इसके अलावा मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी, सॉरी संगत जी, पता नहीं क्या है नेगेटिविटी जो मुझे रोक रही है सत्संग शेयर करने से। काफ़ी देर से मेरा सर भी भारी हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं फंबल कर रही हूँ। अभी भी कोई मुझे एनर्जी रोक रही है संगत जी। मुझे सर अपना बंधा सा लग रहा है। मैं गुरुजी ने उसी ने मुझे आज्ञा दी कि तू सत्संग शेयर कर, तुझ पे जो कष्ट है वो मैं अभी काट दूंगा। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब प्लेटलेट्स बहुत गिरने लगी, मैं रोती थी, तो फिर गुरुजी के मैसेजेस, गुरुजी के सत्संग मुझे आने लग गए। तब मैंने गुरुजी से कहा कि आप कौन हो? मैं नहीं जानती आप कौन हो, पर जितना आपके बारे में अभी तक मैंने वीडियो देखा है उसमें यही है कि आप महाशिव हो, मतलब शिव जी के अवतार हो। और संगत जी मैं बचपन से ना शिव भक्त थी, क्योंकि मेरी मदर को बच्चे नहीं होते थे, तो उन्होंने शिव जी से मुझे 16 सोमवार रख के मांगा था और मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी। और फिर मैं बाबा से जुड़ गई, साईं बाबा से। साईं बाबा भी कहते हैं शिव जी का ही अवतार है। तो संगत जी शिव जी का वो अवतार थे गुरुजी, तो इसलिए मैं गुरुजी से थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई। और मैंने कहा, जब मैं खूब रोई, मैंने सारे दरवाजे खटखटा के देख लिए, मेरे पति ठीक नहीं हो रहे थे। तब मैंने गुरुजी से बोला, आप अगर आप, मैं नहीं जानती आप कौन हो और आप मेरे को बार बार वीडियो मैसेज भेज रहे हो, अगर आप सच में हो तो मेरे पति की प्लेटलेट्स बढ़ा दो, मेरे पति इस दिन डिस्चार्ज हो जाए, इस दिन डिस्चार्ज हो जाए। संगत जी मैंने ऐसे बोला, फिर मैंने वो छोड़ दिया संगत जी। और मैंने ये भी बोला कि अगर मेरे पति ठीक हो गए ना, तो मैं जो आपका बड़ा मंदिर है ना, वो अपने पति के को लेकर आऊँगी आपके सब पास। इतना बोल के संगत जी मैंने छोड़ दिया। संगत जी मेरे हस्बैंड के अगले नेक्स्ट डे प्लेटलेट्स बढ़ गई और उसके नेक्स्ट डे तक वो डिस्चार्ज हो गए संगत जी। उस दिन मेरा साईं बाबा का आखिरी व्रत का उद्यापन भी था संगत जी, जिसने वो डिस्चार्ज हुए। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। उस वक्त गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की थी संगत जी, वरना उनकी ज़िंदगी तो ऐसे ही कगार पे खड़ी थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता था, पर मेरे महाराज ने उनको नया जीवन दान दिया था संगत जी उस दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उसके बाद संगत जी, जैसे कि मैंने गुरुजी को बोला था, उसी प्रकार उनके उस कहे अनुसार मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ ढूंढते दिल्ली में बड़े मंदिर गई संगत जी। उसमें भी थोड़ा सा बहुत रुकावटें आई, हम लोग को बड़े मंदिर का एड्रेस नहीं मिल रहा था संगत जी, पर गुरुजी की कृपा से फिर मिला। हम लोग बड़े मंदिर गए संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया, चाय प्रसाद मिली संगत जी वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों को गुरुजी के मतलब गद्दी के दर्शन हुए संगत जी। बहुत प्यारे दर्शन हुए संगत जी। थोड़ी देर हम लोग बैठे भी गुरुजी के स्वरूप के पास। उसके बाद संगत जी मैं बहुत रोई वहाँ पे, बहुत रोई। तब मुझे नहीं पता था गुरुजी रुला के मेरे कष्ट काट रहे। बस मैं मांगती रही कि हे प्रभु, आपने मेरे पति की को नया जीवन दान दिया है, आप दोनों का साथ बनाए रखना, मैं अपने पिता के बिना नहीं रह सकती। मैं बहुत रोई संगत जी। उसके बाद संगत जी जब लंगर प्रसाद की बारी आई, तो वहाँ पे हम लोगों को पालक पनीर और चने की सब्ज़ी और रोटी और चटनी, कड़ा प्रसाद, ये सब मिला संगत जी। और संगत जी तो ना, जब ये सब हम लोगों ने लंगर ले लिया संगत जी, हम लोग को सेकंड टाइम फिर से पालक पनीर की सब्ज़ी मिली। उस वक्त संगत जी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे हस्बैंड अंकल को पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है संगत जी। तो संगत जी बाद में रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को उनकी फेवरेट सब्ज़ी खिला रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और लंगर प्रसाद खिला के गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के बहुत सारे कष्ट काटे, मेरी बहुत सारी बीमारियां काटी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना गुरुजी, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी अब गुरुजी मुझे मैसेज देते, जब तू पहली बार अपने पति के साथ बड़े मंदिर आई थी ना, मैंने तभी तुम दोनों को ब्लेस कर दिया था, तुम दोनों का साथ ब्लेस कर दिया था, तुम दोनों हमेशा एक
दूसरे के साथ रहोगे, खुश रहोगे, तुम दोनों को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने बताया कि तेरी मदर इन लॉ ने, तेरे ससुराल वालों ने तेरे पति पे ब्लैक मैजिक किया था, वारण क्रिया करी थी, जिसकी वजह से उसकी वो हालत हुई थी। तो कर संगत जी, तब हम लोगों को पता लगा। धीरे धीरे गुरुजी ने ड्रीम में सबके चेहरे दिखाए, सबकी असलियत बताई संगत जी, सब कुछ पता लगा संगत जी धीरे धीरे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जीवन में, जो कि मैं धीरे धीरे अभी सभी संगत के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे फ़िलहाल रेगुलर 15 डेज़ तक लगातार सत्संग शेयर करने की सेवा दी हुई है। तो आज अपना मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। आज मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ, मतलब संगत जी मैंने पहले भी सत्संग अदर चैनल पे शेयर किए हैं। आज मैं इस चैनल आंटी जी के चैनल पे पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे आंटी जी का चैनल बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं अभी ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हूँ। आंटी जी इसी टॉपिक पे ही सत्संग शेयर करती हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आंटी जी के चैनल पे सत्संग शेयर करूँ। और आंटी जी के चैनल पे सत्संग सुन करके मेरे बहुत सारे कष्ट कटे हैं, तो मेरी बहुत इच्छा थी संगत जी। तो ये मेरा आंटी जी के चैनल पे पहला सत्संग है। आगे भी मैं 15 डेज़ तक गुरुजी ने मुझे सेवा दी है सत्संग शेयर करने की, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, खुद से जोड़ने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे सदा सुहागन का वरदान देने का शुक्राना, हम दोनों का जोड़ा सलामत रखने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बुरे लोगों की, नेगेटिव लोगों की सच्चाई सामने लाने का शुक्राना, नेगेटिव लोगों को दूर करने का शुक्राना, पॉजिटिव लोगों को पास करने का शुक्राना, अपनी प्यारी प्यारी संगत से जोड़ने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, और अपने नाम जाप, अपने मंत्र जाप की सेवा देने का शुक्राना, अपना शिव पुराण का पाठ करवाने का शुक्राना, अपने बड़े मंत्र बुलाने का शुक्राना, और ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा के मेरे बहुत सारे कर्मों को, कष्टों को कटवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्यनाम श्री वाहे गुरु, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सुना आपने आंटी जी का ब्लेस्ड सत्संग। संगत जी हर पल गुरुजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बस ज़रूरत है उन पे विश्वास की और सब्र और धैर्य की। संगत जी इसको वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर परिवार में आज के टाइम में ये परेशानी है संगत जी। लेकिन इंसान या आप जैसी या मेरे जैसी संगत क्यों नहीं बोल पाती है, क्योंकि सामने वाला विश्वास करेगा या नहीं करेगा, और बताएं भी किसको संगत जी। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस फैमिली में हम रहते हैं, वहाँ जब वही हमें परेशान करने वाले होंगे तो हमारी सुनेगा कौन। इसीलिए अगर आपकी कोई भी जानकारी में है या कोई भी संगत आपको परेशान दिखती है तो आप उस तक ये शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और ये आपकी सेवा होगी गुरुजी की तरफ से संगत जी। इसलिए आप मिलते हैं अगले सत्संग में। सत्संग को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और संगत जी देखिए, लाइक करना ना भूला करें। एक लाइक में या सब्सक्राइब में हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन लाइक से हमें ये हो जाता है कि हाँ, हम जो थोड़ी सेवा कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है संगत जी, और हमें मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें संगत जी। और अगले सत्संग की अब हम तैयारी करते हैं, और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।